डांजो शिमुरा कोनोहा गांव का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक नेता था। बाहर से वो गांव की सुरक्षा की बात करता था, लेकिन अंदर से वो सत्ता और नियंत्रण चाहता था। वो खुद को हमेशा छाया में रखता था, लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे उसका हाथ होता था। डांजो बहुत ही चालाक, ठंडे दिमाग वाला और निर्दयी इंसान था। उसके लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ परिणाम मायने रखते थे। वो मानता था कि गांव की रक्षा के लिए कुछ भी सही है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो। डांजो ने आनबू का एक गुप्त संगठन बनाया, रूट के सदस्य बिना नाम और बिना भावनाओं के काम करते थे। उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता था ताकि वे सिर्फ आदेश माने। डांजो ने उन्हें अपने निजी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। डांजो ने उचिहा कबीले को शक की नज़र से देखा। उसने उचिहाओं के खिलाफ साजिश रची और कबीले के खात्मे में बड़ा रोल निभाया। उसने इटाची उचिहा पर दबाव डालकर पूरे कबीले को खत्म करवाया। इसके बाद उसने उचिहाओं की आंखें चुराकर अपने पास रख ली। डांजो के दाहिने हाथ पर कई शारिंगन लगे थे। उसने उन आंखों की मदद से इज़ानागी तकनीक का इस्तेमाल किया। इज़ानागी से वो अपनी मौत को कुछ समय के लिए झूठ बना सकता था। इसका मतलब उसे मारना लगभग नामुमकिन था, जब तक उसकी सभी आंखें खत्म ना हो जाएं। डांजो ने शिशुई उचिहा की एक आंख चुरा ली। उस आंख की शक्ति कोटो अमात्सुकामी थी, जो किसी के दिमाग को बिना पता चले कंट्रोल कर सकती थी। डांजो ने इस शक्ति का इस्तेमाल राजनीति में फायदा लेने के लिए किया। डांजो हमेशा होकागे बनना चाहता था। जब तुनाडे कोमा में गईं, तब डांजो ने खुद को अस्थायी होकागे घोषित कर दिया, लेकिन उसका असली मकसद था पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना। डांजो की आखिरी लड़ाई सास्के उचिहा से हुई। सास्के अपने कबीले का बदला लेने आया था। डांजो ने अपनी सभी शारिंगन का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में वो हार गया। मरते समय भी उसने खुद को बलिदान करने की कोशिश की ताकि सास्के और टोबी को साथ में खत्म कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि डांजो ने गांव की रक्षा के लिए सब किया, लेकिन सच ये है कि उसने डल और साजिश के जरिए शांति बनाने की कोशिश की। उसकी सोच थी अंधेरा अपनाओ ताकि रोशनी बची रहे, पर असली शांति विश्वास से आती है, डर से नहीं। डांजो शिमुरा वो इंसान था जिसने कोनोहा की रक्षा के नाम पर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। सवाल ये नहीं कि वो देशभक्त था या गद्दार, सवाल ये है कि क्या मकसद सही हो तो तरीका भी सही हो जाता है।